गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर एक और सेशन। जैसे कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था, उसी के आधार पर मैंने इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट एसएससी CHSL 2020 का एक प्रैक्टिस सेट मैंने कल लगाया था। आज फिर से एक और क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने क्योंकि अब लास्ट स्टेज आपके चल रहे हैं और इन दिनों में आपके प्रैक्टिस सेट जितने भी ज़्यादा पढ़िए वहाँ से आप अपना स्टेटस देख ले सकते हैं और अपना एग्जाम का पता लगा सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का सेट लगाते हैं भाई। ये तुम्हारा 2019 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आए थे 12 तारीख की शिफ्ट 12 अक्टूबर की, उसका ये क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन। देखिए भाई, कह रहा है कि गलत ऑप्शन को छांटिए। अब देखिए, ऑफुली, अनरूली, अनड्यूली, फेथफुली। अब देखिए, जो फेथफुल वर्ड होता है ये तुम्हारा क्या करता है, फेथ में जो फुल जुड़ता है LLY ये होता है तुम्हारा। तो भैया कौन सा ऑप्शन इसमें सीधा इतना हल्के ऑप्शन, क्योंकि फेथफुल 1000 बार आपने ये वर्ड देखा होगा, FAITHFULLY, इट विल बी आवर आंसर। तो भैया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। फेथफुली की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए भैया, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि देखो पैसिव वॉइस इसका बनाना है हमें, तो देखिए बनाते हैं। बड़ा ही इजी होता है पैसिव को बनाना, कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे पहले आपको पहचानना कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर होते हैं जो विरोध करने वाले होते हैं, उन्हें पीटा पुलिस ने लास्ट नाइट, आखिरी रात। तो देखिए भैया यहाँ पर बीट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, लास्ट नाइट है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो चेंज होती है तुम्हारी वोज एंड वर्ब में। किस में चेंज होती है भैया? वोज एंड वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो भैया देखते हैं भैया, अब हम क्या करेंगे, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और ये नंबर ऑफ प्रोटेस्टर बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगना चाहिए? वर्ब लगना चाहिए। तो वर्ब बीइंग तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। हैड नहीं है, हैज नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा फोर्थ, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अडिग हो जाए उसे हम अजर्सन बोलते हैं। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। देखो रिजेक्शन की अगर बात करते हैं रिजेक्शन तो क्या है भैया? इसका उल्टा वर्ड है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। कंटिन्यूएशन मैंने होता है, कंटिन्यूस वर्ड बना है, कंटिन्यूएशन ये नाउन बना दिया, काम जारी होने के लिए यूज होता है। इट विल नॉट अवर आंसर। डिस्कशन तो किसी चीज़ को डिस्कस करना, डिस्कशन है, ये नहीं हो सकता। तो एक ही आपका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन दावा होता है, तभी हम उसे क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो इट विल बी अवर करेक्ट आंसर, ये आप इससे मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम अप इन आर्म्स। देखिए ईडियम की अगर बात करते हैं, दो तरह से ईडियम पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। एक तो होता है कि आपको एक सेंटेंस में देगा तो उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आंसर, बट जो ऑप्शन जो आपको बिना क्वेश्चन में दिए हुए होता है ऐसे ही आपको देगा सीधे सीधे इसमें दिया हुआ है अप इन आर्म्स, तो उसमें आपको पता होना चाहिए भाई, अदरवाइज आप नहीं कर सकते सही। तो अप इन आर्म्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्म को चढ़ा लेना। मतलब कब आप आर्म चढ़ाते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं। तो बस ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे हिसाब से? तो भाई इसका आंसर थ्रो अप आर्म्स जो है नहीं हो सकता, डिवाइड इनटू आर्म ग्रुप्स नहीं हो सकता, गिव अप फाइटिंग, गिव अप मैंने त्यागना, फाइटिंग लड़ना, एंड सरेंडर सरेंडर कर देना, इट विल नॉट अवर आंसर। एंग्री अबाउट समथिंग, या इट विल बी और करेक्ट आंसर। एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर क्या हो जाना? गुस्से में हो जाना, डेट्स कॉल्ड अप इन आर्म्स। अंडरस्टैंड? चलते भैया आगे बढ़ते हैं अब हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, क्लोज टेस्ट है भैया, देखते हैं इसे चेक करते हैं। और क्लोज टेस्ट करने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए और आपको ग्रामर की नॉलेज भी ठीक ठाक होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो क्लोज टेस्ट लगाने का जो मेथड सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले क्लोज टेस्ट को आराम से पढ़ लें। क्लोज टेस्ट पढ़ने के बाद एक आपको व्यू पता लगेगा, एक आपको अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होकर आपके माइंड में, और आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले मैं क्लोज टेस्ट की रीडिंग लगाऊंगा, उसके बाद फिर से हम फिल इन द ब्लैंक्स के डालेंगे। ठीक है भाई, इस होते हैं जो मोबाइल से हैव बिकम बन गए हैं एन एसेंशियल मानव जरूरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के क्या बन गए हैं? एक जरूरी हिस्सा बन गए। एंड देयर, देखो देयर स्मार्टफोन के लिए ही प्रोनाउन आया है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिव ह्यूमन बिहेवियर, कह रहा है जो इसका यूसेज है। देखिए यूसेज तो कोई इम्पैक्ट प्रभाव नहीं डालेगा, ज़्यादा यूसेज की बात यहाँ पर कर रहा होगा। देखेंगे हम उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जिसका यूसेज है वो क्या कर रहा है? ह्यूमन का जो बिहेवियर व्यवहार है उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है।
वी नीड टू, हमें ज़रूरत है टू थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब जहर विषाण। तो कह रहा है कि हमें जरूर सोचने की ज़रूरत है जो डिजिटल हमारा डिटॉक्स है इसके बारे में। यस हाँ, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद, डिस्कनेक्ट किस चीज़ से अलग हो जाना। कह रहा है जो कंसेप्ट है किस चीज़ से अलग होने का, किस चीज़ से, वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट अ फैड। फैड माने सनक होती है, सनक सवार हो जाती है ना मन में, उसे बोलते हैं वर्चुअल आभासी वर्ल्ड में। जो कह रहा है कि जो ये कंसेप्ट है डिस्कनेक्ट आभासी और संसार से अलग होने का, ये कोई एक सनक नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ नीड ऑफ आवर टूडे, कि आज के लिए ये क्या है, ज़रूरी है भाई। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन्स यूजर्स। कह रहा तो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर स्मार्टफोन वीवो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बताया कि ऑल स्मार्टफोन यूजर्स को उन्होंने क्या कहा, अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक, एक स्टेप पीछे आए एंड थिंक, सोचें, क्या सोचें। ही सेड, उन्होंने कहा लेट्स और मोबाइल्स एंड प्लेज मैंने प्रतिज्ञा लें टू बी होने की क्लोजर पास एंड नियरर और पास टू आवर लव्ड वंस, जिनसे हम प्रेम करते हैं। कह रहा है कि मोबाइल को एक और रख दें, ऐसी सेंस यहाँ पर बनेगी कि मोबाइल को रखें वो प्रतिज्ञा लेके जो हमारे अपने हैं उनके पास हम रहें, ठीक है। ये एक इसकी मीनिंग निकल रही है। अब देखते हैं भाई इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सबसे पहले अपना स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड देयर यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए एक्सीड का मतलब क्या होता है, इसके लिए ऑप्शन है एक्सीड। एक्सीड का मतलब हो गया संख्या या मात्रा में अधिक होना कोई चीज़, डेट्स कॉल्ड एक्सीडिंगली। ये तुम्हारा क्या है भैया, ये तुम्हारा एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पर किसका यूज होगा भाई, एक्सेसिव। इट विल बी अवर करेक्ट आंसर, बिकॉज एक्सेसिव का मतलब है अत्यधिक या हद से अधिक। तो सही बात है, जो हद से अधिक जो इसका हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारे हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर पर वो इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया, तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, वी नीड टू थिंक अबाउट इट डिजिटल डिटॉक्स। कह रहा है कि हमें सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, जो विश्व है ये फैल रहा है इसके बारे में। सीरीज तो भैया क्रम के लिए आता है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सीरियसनेस, देखिए थिंक पहले ही यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है, तो सीरियसनेस फीवर एक नाउन बन गया है, नी डबल एस लगकर, तो इट विल नॉट अवर करेक्ट आंसर। सीरियसली, जी हाँ, लेकिन नीड जो है यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, और उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है भाई, यहाँ पर नीड को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब की, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, सीरियसली। वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, हमें इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा भाई यहाँ पर सेकंड में, सीरियसली विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। अब इसने क्या कहा, यस द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ फेयर। देखिए वर्चुअल वर्ल्ड आभासी वर्ड क्या है, देखिए भैया इसमें चार वर्ड दिए। एक मैनी, मैनी की अगर मैं बात करता हूँ, मैनी जो वर्ड है, मैनी का यूज़ हम करते हैं भैया कब, मैनी का यूज़ करते हैं जब हमारा नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है। अब देखिए यहाँ पे नाउन तो वर्ड है, वर्ड तो प्लुरल नहीं है, तो मैनी अब यहाँ पे नहीं आ सकता। ए का यूज़ करते हैं जो इनडेफिनिट चीज़ हमारे सामने होती है, तो वर्चुअल वर्ल्ड के बाद तो यहाँ इसने इसके बारे में बता रखा है, एक डेफिनिट के तौर पर दिया, ये भी नहीं हो सकता। एनी भी एक क्या एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, इसका यहाँ पर यूज होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। द वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे, ठीक है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। अब देखते हैं भैया इसमें क्या आएगा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया इस चौथे की अगर बात करते हैं तो टू टेकिंग, देखिए कुछ इंग्लिश में 90% 95% किस ऐसे हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भैया, वहाँ पर टू के साथ हमेशा कभी वर्ग फर्स्ट में एंज नहीं आ सकता, तो ये तो हमारा देखते ही गलत हो गया। टेकन क्या है अपने साथ, हेल्पिंग वर्ब लेगा, इसकी सेंस ही नहीं बनती। टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये बताना क्या चाह रहा है आपको, यहाँ आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा है कि आपको क्या एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। तो कोई काम जब नहीं होता उसे करने से पहले हमेशा इन्फिनेटिव का हम यूज़ करते हैं, किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का, जो कोई काम करने वाले होते हैं उससे पहले। तो टू टेक विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा आया, ही सेड, होने का लेट्स आवर मोबाइल एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियर टू। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अपने मोबाइल को अलग रख दें, तो अलग अलग करने के लिए जाहिर सी बात है स्विच ऑफ करना ही यहाँ पर ये हमारा सही पॉसिबल मीनिंग होगा, इससे अलग और कुछ नहीं हो सकता। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा क्लोज टेस्ट इतना हार्ड नहीं था, इजी क्लोज टेस्ट था।
इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे आते हैं भैया, देखिए इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर हमको बतानी है। चले भैया, व्हेन आई मेट अकबर पेडमिसी, जब मैं अकबर से मिला, वन ऑफ ए पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट। करा कि उनमें से एक पायनियर था, ठीक है, वो क्या था इंडियन आर्ट का, वो जब भी वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लुरल नाउन आती है। अब तुम ध्यान रखो, यहाँ पर ए आ रहा है, ए के बाद तो ये नाउन नहीं है, इसमें ये तो तुम्हारा सिंगुलर होना चाहिए था। और ये जो आपका आर्ट है, आर्ट आपके यहाँ पर इसकी नाउन है, ये कैसी होनी थी आपकी, प्लुरल होनी थी। क्या होनी थी, प्लुरल। तो क्या बनना चाहिए था, वन ऑफ ए पायनियर ऑफ इंडियन आर्ट्स विल बी आवर आंसर। तो भैया हमारी कौन से पार्ट में एरर है, 4 पार्ट में एरर है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सर्विलेंस। सर्विलेंस की बात अगर हम करते हैं, सर्विलेंस देखिए आपने देखा होगा जब आप मॉल वगैरह में जाते होंगे, वहाँ सर्विलेंस लगे होते हैं, कैमरे। सर्विलेंस का मतलब होता है क्या करना भाई, आपका निगरानी या चौकसी करने के लिए सर्विलेंस वर्ड का यूज होता है। तो इसका एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं ध्यान से। तो अगर सर्विलेंस की बात करें, सर्विलेंस माने होता है भाई आपका चौकसी। तो अगर मैं देखता हूँ तो भैया नेगलेक्ट, उसका क्या पूछ रहा है, आपका एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो नेगलेक्ट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना बेटा, इग्नोर कर देना। तो ये हो सकता है ना। पर मैं देखता हूँ और ऑप्शंस को भी। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है अलर्ट फॉर डेंजर, किसी डेंजर के लिए क्या हो जाए, खतरे के लिए अलर्ट हो जाना। तो ये तो इसके सिनोनियम में ये नहीं हो सकता, इट विल नॉट बी अवर आंसर। अटैक, आक्रमण करना, ये नहीं हो सकता। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब क्या होता है, धैर्य या सहनशीलता को एंड्योरेंस बोलता है। तो ये भी तुम्हारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। तो नेग्लेक्ट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भैया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। डिमोलिश, देखो डिमोलिश वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी को खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना। अब देखते हैं इसका भैया एंटोनियम की अगर बात करते हैं, हल्का वर्ड है कुछ ना, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड बना है ऑब्स्ट्रक्शन से, और इसका मतलब है रुकावटें आना। अबोलिश का मतलब भी क्या होता है, जो डिमोलिश का खत्म कर देना। चैरिश का मतलब प्रसन्नता का भाव, इसके लिए होता है कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। तो देखिए भैया इसका एंटोनिम सीधा सीधा हो गया। ठीक है, इजी था, कोई हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं भैया, कह रहा है कि इसमें एक जो है आपका क्या है, गलत है। तो कौन सा इसकी जगह सही है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा। देखो अंडरलाइन नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ, ये वाले आप पूछ रहा है आपसे। देखिए पढ़ता हूँ एक बार। लिनोवो हैज़ लॉन्च्ड थिंक्सपैड 11 फोल्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप विच इज क्लेम्ड टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। देखिए फोल्डेबल क्या होता है, एक जिसे बंद कर सके हम, ऐसा लैपटॉप बनाया किसने, लिनोवो ने। और कह रहा है ये टू बी सो ड्यूरेबल, ये कैसा होगा, ऐसे टिकाऊ वो होगा जैसे कि इसके और अदर डिवाइसेस हैं, किसके, लिनोवो के। तो भैया देखो मैंने आपको कल बताया था कि सो एज, एक तो होता है सो एज, एक होता है भैया, आपको बताया था जो सो एज होता है उसका यूज नेगेटिव में होता है, और एज एज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में करते हैं हम। तो भाई ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो इसमें सो एज की जगह किसका यूज करेंगे, एज एज का यूज विल बी करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। देखिए ईडियम का मीनिंग बताना है। स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, देखिए ईडियम बताने के लिए आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं बता सकते भैया। तो स्टिर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका होता है भैया कि कोई ट्रबल समस्या को पैदा कर देना, इसका मतलब ये होता है। तो कॉल फॉर ए डायलॉग, ये तो नहीं हो सकता कि डायलॉग के बुलाना। लीड ए रिवोल्ट, एक संघर्षपूर्ण स्थिति को लीड करना, ये नहीं हो सकता। डेस्ट्रोइनेस नहीं हो सकता। प्रोवोक ट्रबल, प्रोवोक माने उकसाना, ट्रबल माने समस्या, तो किसी समस्या को पैदा करना या उकसाना, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस डू यू। अब देखिए हमें इनडायरेक्ट देखना, इनडायरेक्ट करने का मैंने आपको कल तरीका बताया था जल्दी देखने के लिए। डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। अब देखिए ही आस्क्ड रहा है, और डू यू अटेंड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो सेट टू का आस्क्ड होता है, तो पहले जो हाँ आस्क्ड नहीं लिखा हुआ उन ऑप्शन को यहाँ से हटा दो। तो भैया आस्क पहले में लिखा हुआ है, दूसरे में आस्किंग हो रहा है, नहीं हो सकता। चौथे में आस्क हो रहा है, नहीं हो सकता। दो तो देखते खत्म हो गई। अब देख क्या करते हैं, इफ से हम जोड़ते हैं, पहले और तीसरे में दोनों में इफ लगा हुआ है भैया। ठीक है, उसके बाद देखो यू चेंज होता है, मी से आई बनेगा, दोनों में आई है। अब देखिए पास्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो आई वॉज अटेंडिंग, नहीं हो सकता। आई अटेंडेड द फेस्टिवल, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको जल्दी करना है।
मैं आपको यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, बाकी आपको 10 से 12 मिनट में इंग्लिश को सोल्व कर देना है पेपर में, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते। वेल नोन अमंग दैम, अब देख करा कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा जानने वाले थे उनके बीच में से, किन के बीच में से, अमंग दैम जिसके लिए आया वर्ड आया बेटा, ये अमंग दैम वो तुम्हारा प्रोनाउन है। ये किसी न किसी इंसान, पहले नाउन का यूज हुआ होगा, जब प्रोनाउन का यूज हम बाद में करते हैं, आप जानते होंगे इतनी बात। ठीक है, आप ग्रामर पढ़ के आए होंगे तो पक्की बात है, ए से तो ऑप्शन हमारा स्टार्ट होगा नहीं। दूसरा, द सेक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, सेक्रेट है छुपी हुई लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। सबसे पहली फिल्म है किसी किसी एम्फीबियन जो होते हैं ज़मीन पर रह सकते हैं, जल में रहते हैं, उनके लिए। तो फ्रॉग्स क्या होते हैं, अब मेंढक होते हैं। द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंस, अब देखो भैया फिल्म का जिक्र बी में हुआ है, उसके बाद पक्का फिल्म द फिल्म फिर दोबारा आया है तो सी बात होगा, बी के बाद सी होगा। बी के बाद सी देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, 2 में और तीसरे में है डी। इट शोस इट, अब देखते हैं, इट शो केसेस यूनिक स्पेसिस फॉर फ्रॉग विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ना तो भैया डी से स्टार्ट होता है कि टू में फ्रॉग्स के बारे में दोबारा जिक्र हुआ तो पहले फिल्म में जिक्र हुआ होगा, तो डी से तो ऑप्शन स्टार्ट आपका होगा नहीं। तो ये कैसे सेंस बन रही है, बी से स्टार्ट होगा, उसके बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। जी हाँ, ये विल बी और करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ऑप्शन की सहायता लेकर करना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन वर्ड क्या बताना है आपको, बताना है क्या गलती है बेटा। ठीक है, ये तो अंडरलाइन वर्ड मैं आपको कर दे रहा हूँ, वो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये लो भैया, इसमें आपकी पूछ रहा है क्या गलती है यहाँ पर। इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज इट लेस देन 1 ईयर। देखो भैया, जब आप एवरी डे की बात करते हैं तो आप रूटीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो रूटीन में है। और रूटीन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जाता है। तो उसके बाद इंडिया के बाद जो वर्ब हमारी यूज हुई है, ये कौन सी होनी चाहिए थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी एस या ई, एस या ई एस वाली। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इंडिया सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, सी एस लगाते हैं भाई। बड़ी इजी पूछी गई हैं, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जंबल सेंटेंस आया है, इसके बारे में देखते हैं भैया। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। ठीक है, दिस टेस्ट कौन से टेस्ट के बारे में उतर नहीं जिक्र हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ गलत हो गया, नहीं हो सकता। ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी, कौन सी स्किल के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका मुश्किल है, मेरे से भी से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज़ ए फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक, कौन सा फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक बात कर रहा है, हैविंग 6 सेगमेंट टू स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकता। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, तो ये हमारा आंसर होगा भाई, डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम गलत हो गए, नहीं हो सकते भैया, क्योंकि उनके बारे में जो बातें हैं पहले की गई हैं, इसलिए नहीं हो सकते। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैं दिल्ली के, उन्होंने अभी हाल ही में क्या करा है, एक नया ड्राइविंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब उसके बारे में बोल रहा है, इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल, नहीं द दिस टेस्ट इज कंडक्टेड। देखिए भैया, पहले टेस्ट के बारे में, फिर टेस्ट के बारे में कैसे कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में ए ऑप्शन में बताएगा। तो डायरेक्ट क्या होगा, डी के बाद ए ऑप्शन आएगा। आपको फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट आंसर किसे लगा देना है, सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऐसे आपको वहाँ पे टाइम बचाना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्विल। देखो ग्विल माने होता है भैया किसी को क्या कर देना, किसी को धोखा दे देना, किसी को चीट कर देना ग्विल होता है। बड़ा हल्का पूछा है एसएससी ने, तो देखते हैं भैया इसका क्या हो सकता है। चले भैया सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रहा इंट्यूशन। इंट्यूशन माने होता है भैया सहज ज्ञान, सहज बोध या सहज ज्ञान इसे हम बोलते हैं, जिसे सहजता से ज्ञान हो, जिसे उसे इंट्यूशन बोलते हैं। सरफिट, सरफिट का मतलब होता है अत्यधिक, प्रचुरता। आप जानते हैं सच्चाई निष्कपटता। देखिए भाई, गला बिल्कुल इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है भैया। ठीक है, तो आपको भी उसी निस्वार्थ भाव से ईमानदारी के साथ मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सिंसेरिटी तो नहीं हो सकता, तो डिसीट होता है धोखा देना किसी को, यही एक हमारा आंसर यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए भैया आगे चलते। सिलेक्ट द वर्ड विच नेम्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जो कि अब किसी यूज में ना हो, उसे क्या बोलते हैं भैया। देखते हैं भैया, अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका तो आपको याद ही होना चाहिए भैया। देखिए अबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता, एक्सेस किस चीज़ की,
नहीं हो सकता। रेलिक्टेंट मतलब है अकेला रहने वाला आदमी, उसे बोलते हैं अकेलावासी, जो अकेला रहना पसंद करे। रिलेक्टेंट डोमिनेंट होता है किसी चीज़ पर, हम क्या करते हैं अपना अधिकार जमा दें, प्रधानता हमारी जो होती है डोमिनेंट बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। रेबुंडेंट का मतलब होता है जो चीज़ अब चलन में ना हो, इन एंशियंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है भैया, तो इसका होगा ए। Select the most appropriate word to fill in the blanks in the given sentence. Adam is worked like a mathematician and was a true who experienced with numerous mediums. अब देखिए इसके बारे में एक बार ऑप्शन देखते हैं, करा गया पदम सी वर्क लाइक ए मैथमेटिशियन, कैसे वर्क किया एक मैथमेटिशियन करिए, एंड वॉज ए ट्रू, और कौन था एक ट्रू था, हु एक्सपीरियंस विद न्यूमरस मीडियम्स, जिसने बहुत सारे अनेकों मीडियम्स से क्या करा, उसने एक्सपेरिमेंट कर। देखो एक्सपेरिमेंट के साथ प्रीपोजिशन भी का यूज होता है, देख लेना। वो एडवर्सरी क्या था, विरोधी था, नहीं विरोधी कैसे होता। लिटरेरी साहित्यिक संबंधी, वॉलेंट्री स्वेच्छा के भाव से, विजनरी। देखिए विजनरी यहाँ पर लग रहा है मुझे तो, क्योंकि विजनरी क्यों नहीं, देखिए विजनरी एक्सपीरियंस किया होगा, तो फोर्थ विल बी आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भैया। सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन सेंटेंस। देखते हैं भैया। इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, कह रहा अगर मीडिया, देखो भैया ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, ये जो आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका लिया है कंडीशनल सेंटेंस लिया गया है भैया। देखो अगर यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमेशा अगले वाले में आपके क्या होता है, वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर ये नहीं है तो यहाँ से एरर बनती है भैया आपके क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखें एक बार। इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर, करेक्ट, अगर मर्डर की जो क्लिप थी हैड नॉट बीन शेयर ना की जाती ऑन सोशल मीडिया पर, द वर्ल्ड संसार वुड लाइकली संभवतः हैव रिमेन्ड रह जाता ऑफ द ट्रेजिडी, मतलब इस जो ट्रेजिडी है उससे क्या रहता बेटा, वंचित रह जाता, अवेयर रह, उसे पता नहीं लगता उसके बारे में। तो देखते हैं रिनोव्ड का मतलब प्रसिद्ध होता है, ये तो नहीं हो सकता। इमिनेंट भी एक वर्ड होता है प्रसिद्ध के लिए, इंपोर्टेंट कई बार से पूछा गया है, तो ये नहीं हो सकता आपका। रिकॉग्नाइज्ड तो बस स्वीकृत, मान्यता प्राप्त बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। अनकन्फर्म्ड एपोस्ट, ये भी नहीं होगा। अनअवेयर, इट विल बी आवर आंसर, डायरेक्ट अनअवेयर होगा भैया। क्या रह जाते सब, एक जागरूक नहीं हो पाती पब्लिक, पता ही नहीं लग पाता उन्हें, ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन देखो पॉपुलरली, बेगरली, देखिए सिंसियरली की स्पेलिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं गलत लिख रखी है इसने, इतना ईजी आपसे पूछा है। पॉपुलरली, बिल्कुल पॉपुलरली सही है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। सिंसियरली की स्पेलिंग SINCERELY, ये सिंसियरली की स्पेलिंग होती है, यही हमारी क्या दे रखी है इसने, कल दे रखी है भैया। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। योर स्किल लाई इन चेयरिंग अप पीपल, कह रहे तो तुम्हारी जो स्किल है वो ठहरती है कहाँ, लोगों को खुश करने में। हु आर स्ट्रेस्ड, से घिरे रहते हैं उन्हें खुश करने में। और देखिए लाई बहुत सारे वर्ड हैं, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, और लाई का मतलब एक और होता है ठहरना या रहना। और यहाँ पर देखो योर स्किल सिंगुलर है, उस सिंगुलर के अगर लाई में ई लगना जरूरी था, लाइज ये होना था, तो आपके कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। इतनी हल्की हल्की आपसे एरर पूछी, इतना हल्का पेपर एसएससी ने बनाया है, ठीक है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ जितनी भी एरर आ रही है फिल इन द ब्लैंक, सारे सेंटेंस उससे रिलेटेड आए, जितने भी आपके टेंस हैं उन्हें अच्छे घोट के पी लो, 12 के 12 टेंस को अच्छे कर लो, वहीं से 4-5 एरर आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके लिए मैंने अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया, जिसमें बिल्कुल सेंटेंसों को मैं सिखा रहा हूँ आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास चल रही हैं, तो भैया उन्हें भी आप देख लिया करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम पहुँच गए हैं, आप देख लेना एक बार जाकर। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो जेन्युइन हो यार उसे क्या बोलते हैं। देखिए सीधा सा यहाँ पर आंसर दे रखा है। मैजेस्टिक तो नहीं बोलती, तो राजसी होता है, जो मौज मस्ती में जीवन काट रहा है। अनरियल, अवास्तविक नहीं हो सकता। अकेडमिक नहीं हो सकता, तो पढ़ाई लिखाई समझ। अथेंटिक, अथेंटिक मतलब रियल, ठीक है। ऑथेंटिक विल बी आवर करेक्ट आंसर। देखिए इसी के साथ हमारी 25 क्वेश्चंस, जो हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है भैया। और 50 को नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट करा दिए, और आपको बताया किस तरह से आपको एग्जामिनेशन से हैंडल करना है क्वेश्चंस को, कैसे आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो भैया देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आपको नई प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। और डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू सी माई वीडियोज़, ओके। तो भैया रेगुलरली बेसिस पर देखते रहे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नई वीडियो में। शुभ रात्रि।